राम राम सभी लोग। प्रश्न ऐसा कि दुनिया समझ ना पाए जैसा। प्रश्न ऐसा है कि ईश्वर कैसे मिलता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर भक्ति से मिलता है, जबकि भक्ति तो रावण ने भी किया था, जो महादेव को साक्षात ले जा कर के अपने घर में विराजमान किया था। लेकिन उसको अंदर जो प्रेम भावना नहीं थी, वह प्रेम की भावना नहीं जानता था, जिसके कारण वह मानवों के प्रति, समाज के प्रति उसके कोई उत्तरदायित्वों को नहीं समझता था। वह अपने अहंकार को ही दिखाता था। जबकि प्रेम तो मीरा ने किया था, जो श्री कृष्ण को साक्षात पाई थी। और कबीरदास जी, रहीमदास जी, इन सभी लोगों ने भी प्रेम को ही महत्व दिया। ईश्वर को हम प्रेम से ही पा सकते हैं, हम भक्ति से नहीं पा सकते। भक्ति तो एक अधीनता हो जाती है। भक्ति तो लोगों के प्रति एक डर की भावना से भी की जा सकती है, एक लालच से भी की जा सकती है। लेकिन प्रेम होता है जो ना लालच होती है, ना डर होता है। वह तो सर्वात्रिक समाज में एक ऐसे ही रूप में विराजमान होता है और बढ़ता जाता है। जो महात्मा बुद्ध जी ने बताया, उन्होंने प्रेम के प्रति, समाज के प्रति जो पीड़ाएं हैं, उनको अपने प्रेम के माध्यम से ही हम समाज को अच्छे राहों पे पहुंचा सकते हैं, हम अच्छी राह दिखा सकते हैं। उन्होंने, महात्मा बुद्ध ने ऐसे संसार को बताया कि हम प्रेम से ही अपने अंदर छिपी उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं जो समाज में ईश्वरत्व के रूप में पाई जाती है। महावीर स्वामी ने भी प्रेम को ही अपना सब कुछ बताया, प्रेम ही। गुरु नानक देव जी ने तो सर्वात्रिकता को सब कुछ बताया, जब उन्होंने बचपन में ही सबको बता दिया था कि राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। जबकि जब चिड़िया उनके खेत में आती हैं तो उन्होंने कहा कि राम कहीं चिड़िया है, राम का खेत है। यानी कि उन चिड़ियों के प्रति उनके प्रेम को ही समाज में सब कुछ दिखाएं। समाज में सर्वात्रिक सब कुछ प्रेम ही है। प्रेम से ही हम ईश्वर को भी झुका सकते हैं। किसी बुरी से बुरी शक्तियों को भी हम अपने पांव तले दबा सकते हैं। ईश्वर भी प्रेम के अधीन होकर के हर तरफ से इंसान को मिल सकते हैं। सब कुछ प्रेम ही है। प्रेम के आगे कोई चीज़ नहीं है। भक्ति प्रेम के द्वारा ही निर्मित होती है। हर तरफ से हमारा प्रेम ही सर्वात्रिक है। दत्तात्रेय ऋषि से लेकर, दुर्वासा ऋषि से लेकर, मार्कंडेय ऋषि से लेकर के जितने भी भारद्वाज मुनि जी थे, वेदव्यास जी थे, जितने भी मुनि थे, सभी ने प्रेम को ही सर्वात्रिकता दिया है। अनसुईया देवी थे, सावित्री जी थे, जिन्होंने प्रेम से ही, जो यमराज थे, उनको अपने पति का प्राण बचा लिया। भक्ति से नहीं बल्कि प्रेम से ही उन्होंने सब कुछ जीत लिया। जितने भी देखा जाए, सेवरी जी थे, जो राम के प्रति उनका प्रेम था, तो उन्होंने भी ईश्वर को पा लिया। हर तरफ से देखिए, जहाँ भी देखिए समाज में, आज के भी समाज में देखिए, सब कुछ प्रेम ही है। प्रेम ही सर्वात्रिक गुणों से परिपूर्ण होता है, जो ईश्वर को अपने आगे आने के लिए मजबूर कर देता है। सब कुछ प्रेम है। भक्ति तो एक आस्थाएं हैं, जबकि प्रेम तो समाज में प्रतिस्थापित सामाजिक व्यवहार है, जो ईश्वर को भी अपने सामने ला सकती है, जो अपने समाज में सबको प्रतिस्थापित कर सकता है। कहावत है कबीरदास जी का, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो कितने भी हम पढ़ लिख लेंगे, लेकिन हमारे अंदर जब तक प्रेम की भावना ना हो, समाज के प्रति लगाव ना हो, सभी गुणों से संपन्न ना हो, हम जिससे कि समाज में कोई भेदभाव ना करें, इस तरह से हम किसी भी विद्वान के योग्य नहीं होंगे। कोई भी विद्वान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर कितना भी एकदम लोगों का ज्ञान हो, अगर उसके अंदर प्रेम की भावना नहीं है, तो सब कुछ मिथ्या है,
वह घमंड के चूर में रावण की जैसा वो मदव्यासी होकर के एक दिन अंतोगत्वा अंत को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए सब कुछ भक्ति का सरल मार्ग ही प्रेम का मार्ग है। प्रेम का मार्ग अपनाएं, सदैव अपने जीवन को सुखमय बनाएं। किसी ने भी आया, सब कुछ हर तरफ से प्रेम को ही सर्वाधिक ऊर्जावान माना गया है। अपने अंदर अगर प्रेम की भावना है तो ईश्वर भी उस प्रेम की भावना में आकर झुक जाते हैं। कितना भी बड़ा मदव्यासी होगा, वो भी प्रकृति भी प्रेम की दासी होती है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, सभी देखिए हर जगह जहाँ प्रेम होता है वहीं जीव जंतुओं का वास होता है। वहीं प्राकृतिक जो फूल फल होते हैं वो प्रफुल्लित होते हैं। प्रेम करिए, सबसे प्रेम करिए, समाज से प्रेम करिए, पूरे प्रकृति से करिए, जीव जंतु से करिए। प्रेम ऐसा हो जो किसी को कुछ कष्ट देने लायक ना हो, बल्कि उन्हें औषधि के रूप में दवा देने लायक ही हो। ऐसा ही प्रेम हो जो समाज में भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाए। भक्ति अधीन होती है प्रेम के, और प्रेम के अधीन ईश्वर होते हैं। ईश्वर प्रेम किसी के अधीन नहीं होता है, वह तो सब में समान रूप से पाया जाता है, और ईश्वर स्वयं झुक जाते हैं प्रेम के आगे। इसलिए सभी लोग प्रेम के आदी बने, प्रेम से ही संसार का निर्माण करें, क्योंकि राम का अर्थ ही होता है प्रेम। राम सदैव प्रेम के द्वारा ही खींचे चले जाते हैं। किसी भी सत्ताओं को उखाड़ फेंकने की शक्ति प्रेम में होती है। कितने भी बड़े से बड़े प्रकांड लोग रहें, कोई भी रहें, हर तरफ से अगर नाश करने वाला प्रेम का पुजारी होगा तो सबका नाश कर देगा। क्योंकि देख लिए प्रहलाद में जो हिरण्यकश्यप के प्रति इतना घृणा थी, लेकिन प्रहलाद के प्रति जो विष्णु भगवान के प्रति उसका आस्था प्रेम था, भक्ति नहीं थी, प्रेम था। और उसका हर तरफ से ईश्वर संरक्षण करते थे। ईश्वर ही होंगे जो सदैव संरक्षण करने के लिए अपने प्रेम रूपी रूप को सदैव आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं समस्त समाज को कहना चाहूँगा कि आप लोग भक्ति ना करके सबसे ज़्यादा प्रेम करिए। भक्ति तो आस्थाओं का केंद्र है, जबकि प्रेम तो व्यवस्थाओं का केंद्र है, जो समाज में व्यवस्थापित करने का एक सही तरीका है। अपने समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए आगे बढ़ें और समाज का नया निर्माण करें। प्रेम से ही सर्वात्रिक समाज का निर्माण हो सकता है। प्रेम से ही किसी जाति में कोई भेदभाव नहीं होता है। प्रेम से ही समस्त गुणों का आपके विकास होता है, जहाँ ईश्वर का वास होता है। इसलिए अपने आप को समझें और समाज में नए विचार से, नए विश्वास से एक हो करके नए समाज का निर्माण करें। किसी अंधविश्वासिता में ना पड़े। स्वयं ईश्वर आपका और आपके अंदर छिपी उस शक्तियों का, पंच तत्वों का निर्वहन करेगा।